ओम शांति। 4 फरवरी 2024 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 31 जनवरी 1998। मुरली का सार। पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है। उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परम आत्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त हैं। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो। वाह मेरा भाग्य। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना? अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, बॉस बाप दादा है। ये निमित्त मात्र है। उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो, बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ। बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ।
बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो। एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता, मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप है। तो जब अनादि काल आदि काल में स्वरूप है, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं, तो वे ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो, तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर्स समाप्त हो जाती हैं। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स हैं वे ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं हैं। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय व पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है, तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ, ऐसा बोलते हो? या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर, ये शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना। न सोचना क्या करूं, मेरी नेचर है, ये बहानेबाजी है। ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं हैं, थोड़ा जिंदा है, थोड़ा मरे हैं क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है, वह ब्राह्मणों का कदम हो। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना? क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है।
तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है? 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है? जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है, वे हाथ हिलाओ। देखो, हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है? वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो। कुछ भी चला जाए, लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो, संभाल के हाथ उठाओ। इस टीवी में आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति। बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हों। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि ये बोल हैं या मोती हैं। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान हैं, क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया, तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनने चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय की टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे। कितना भी चाहो, समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो। क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान। शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं है। ये सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी, ये गुण है। ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं। क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी हैं। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई हैं। कुमारियां भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी हैं। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफी समय से अर्जी थी ना बच्चे, हमको मिलने का चांस कब मिलेगा? तो अच्छा हुआ सब वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व की निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि ये वर्ष कोई की भी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट के फाइल खत्म हो जाएं। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल हैं, तो इस वर्ष कंप्लेंट के फाइल खत्म, सब फाइन बन जाएं। फाइन से भी रिफाइन। पसंद है ना? कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना, आखिर ये भी कब तक? इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना, तो दूसरे को नहीं देखना। ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है? अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटाना है। ये बदले तो हम बदलें,
ये है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं, ना पहाड़ हटेगा ना आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार हैं तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी ही है, लेकिन हमको नंबर वन बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। ये विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, ये भी उड़ने नहीं देगा। ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं ये तो सच्ची बात है ना, ये तो होता है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। इसलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो, फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। वरदान, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। स्पष्टीकरण, संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं। क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिटखिट न हो। स्लोगन, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। ओम शांति।